Hello, friends. This is Vikas Singh, and I welcome you on our podcast, Cosmic Zone of Excellence. कॉस्मिक जोन ऑफ एक्सीलेंस इस पॉडकास्ट का नाम है। कॉस्मिक जोन ऑफ एक्सीलेंस वो थ्योरी है जिसपे हमने काफी सारी बात अलग अलग जगहों पर करी है। आप यदि कॉस्मिक जोन ऑफ एक्सीलेंस में आके अपना बिजनेस या अपना करियर में परफॉर्मेंस देने लगते हैं तो इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एफिशिएंसी इनटू मल्टीपल फोल्ड। हर व्यक्ति जोन स्टेट के बारे में सुन चुका है और हर व्यक्ति जोन स्टेट के बारे में जानना चाहता है। हम इस पे बहुत सारा हमारे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारा हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इसके विषय में बात करेंगे। There is a complete training program that we have developed on this, जिसके थ्रू we help people to identify their pure potentiality and grow their entire career into their cosmic zone of excellence. इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का जो मेरा फोकस है दैट इज ऑन वन पर्टिकुलर थिंग दैट आई ब्रिंग सम पीपल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल जिन्होंने अपने कॉस्मिक जोन ऑफ एक्सीलेंस पे बहुत सारा काम करा है, अपनी प्योर प्रोडक्टिविटी पे बहुत सारा काम करा है, प्योर पोटेंशियलिटी पे बहुत सारा काम करा है और अपने जीवन में पीसफुल प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करते हैं, अपनी पोटेंशियल को कैसे पहचानें, पोटेंशियल को एक बिजनेस या एक सक्सेसफुल प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के बाद पीसफुली लाइफ में ऐसे ग्रो करें दैट यू बिकम अ रियली सक्सेसफुल पर्सन फ्रॉम द इनसाइड। एक होता है मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को देख के और आपने अपना कोई बिजनेस आइडिया बना लिया और उस पे आप काम कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल या फेल हो रहे हैं। उस थ्योरी पे हम शुरू से ही काम नहीं करते। हमारा प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है बिजनेस इज एन इनसाइड आउट अप्रोच। आप पहले अपने आप को पहचानें और फिर उसके आधार पे अपना पूरा बिजनेस खड़ा करें। इस फंडामेंटल पे हम काम करते हैं। आज हमारे साथ में आई एम रियली प्राउड टू से दैट वी हैव अ पर्सन who has done a phenomenal job in bringing astrology and science together। जिस शास्त्र को, जिस ज्योतिष शास्त्र को हर व्यक्ति दुनिया में प्रश्न करता था और एक मम्बो जम्बो मानता था, उसको उन्होंने कंप्यूटर को सिखाया और आज सिस्टमेटिक ढंग से कंप्यूटर न सिर्फ आपका भविष्य बताता है, बनिस्बत इन्होंने एक ऐप डेवलप की है जिसके आधार पे ये लाखों लोगों को, हजारों लोगों को एट ए टाइम उनकी पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं पर डे। So let's welcome Mr. Gaurav Upadhyay. Gaurav ji, I welcome you on our podcast. And I'm really proud to have you here because you are the person who can become an inspiration for many people. Because astrology is considered as an occult science or occult thing in many ways, and people would not believe कि इसका साइंस के को इतने नजदीक लाया जा सकता है कि कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स पर्सनलाइज्ड लोगों को सॉल्यूशंस भेजें। तो मैं आपकी पूरी जर्नी को इस पे एक्सप्लोर करना चाहूंगा इसमें, और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए दैट आई विल बी आस्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि आप क्या कर रहे हैं और सब लोगों को बताएं कि आप काम कैसे करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म विथ यू। दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। जहाँ तक करियर की बात है और एस्ट्रोलॉजी की बात है, तो आई स्टार्टेड दिस लर्निंग एस्ट्रोलॉजी इन ईयर 2004 व्हेन आई वाज 24 इयर्स ऑफ एज। तो उस वक्त मैंने ये स्टार्ट किया इसे सीखना। और कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे मेरी लाइफ के अंदर, आई लॉस्ट माय मॉम इन दैट ईयर। और उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि काश अगर मुझे पता होता थोड़े समय के पहले ही क्या मेरे साथ में ऐसी कुछ घटना घटने वाली है, मैं अपनी मॉम को लूज़ करने वाला हूँ, तो आई कुड हैव डन समथिंग कि जिस कारण वो कुछ दिन और शायद मेरे साथ रह सकती थी। अब ठीक है, जो मृत्यु होनी है वो तो अटल है, वो तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ समय का साथ और बढ़ सकता था। बिग तो डील। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन। जी। दिस इज समथिंग दैट इवन आई डिड नॉट नो कि या वो तो एक ट्रिगर वो पॉइंट था। वो मोमेंट एक ट्रिगर पॉइंट था, यू राइटली सेड, वो वो एक ट्रिगर पॉइंट था। और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि
ऐसा कुछ मुझे सीखना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये जो आप बीती मेरे साथ में हुई, वो कई लोगों के साथ होती है और कई लोग वो मोमेंट रिग्रेट करते हैं कि काश वो पहले कुछ कर थोड़ा सकते थे पता अगर वो होता। अवेयर होते इन सब चीज़ों को लेकर। ट्रू। So that was the trigger point. I started learning. I got into Vedic astrology. मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ कुछ डाउट्स, बिकॉज एक लॉजिकल माइंड होने, एक एनालिटिकल माइंड थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होने के कारण काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी डाउट्स मुझे ऐसे आने लगे जो मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आगे परस्यू नहीं कर पा रहा था मैं। देन आई टर्न माई सेल्फ टूवर्ड दी Can I ask few questions? Like वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क होता है सर? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी है जो भारतीय परंपरा से निकली हुई है और एक जिसको एक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, इंडिया में जो डेवलप हुई है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो डेवलप किया है। सी एस्ट्रोलॉजी यानी क्या होता है कि ये नेचर की लैंग्वेज है। सी इट्स अ नेचर्स लैंग्वेज। अब उस नेचर की लैंग्वेज को आप कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वो नजरिया। तो वो नजरिया जो है एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और एक दूसरा नजरिया एक मॉडर्न साइंस के थ्रू है। तो हम्म। मॉडर्न साइंस के थ्रू अब जो नजरिया है पढ़ने का उसे, वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है और थोड़ा डीप है। वैदिक ओके। एस्ट्रोलॉजी के साथ में ये हुआ है कि हमारे जो ज्ञानी ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये साइंस को डेवलप किया, एक स्टेज के बाद में उस पर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये आप भी एग्री करेंगे इस चीज को। और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा उस पर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, बेस्ड ऑन लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। तो उस वो तो मैंने वो बेसिकली रिसोर्स। साइंटिफिक जो फिनोमिना है वो डेवलप नहीं हो पाया, या साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं हो पाया हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको थोड़ा इसका समझाता हूँ। मैं जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो एक रीच होना चाहिए हमारे सोलर प्लैनेट में या सोलर सिस्टम में, वो एक सैटर्न तक है, शनि तक है। क्योंकि उस टाइम जब ये डेवलप हुआ साइंस, तब नेकेड आई से हम सैटर्न तक देख सकते हैं। लेकिन आज हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है दैट वी कैन सी अक्रॉस द गैलेक्सीज। तो हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न के बाद में 3 प्लैनेट्स और हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। फर्दर उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय ये पता था कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। बट नाउ वी नो एवरीथिंग ईच एंड इन एंड आउट अबाउट ऑल दोस प्लैनेट्स। तो उन्हें कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी जो है उसके अंदर वो सारी चीजें कंसिडर करते हैं। उनके रीडिंग्स लिए गए हैं, उनके इफेक्ट्स देखे गए हैं, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो उन सब अच्छा, इन चीजों पे को मैं इन पे साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, मतलब यूरेनस और नेपच्यून के इफेक्ट आते हैं हमारी लाइफ में। 100% आते हैं। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, और प्लूटो के आगे एक और प्लैनेट है UB313, जिसे एरिस भी कहते हैं, उनके इफेक्ट्स तक आते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन लाइफ के ऊपर। उन सब ओके। की रीडिंग्स हैं, उन सब के इफेक्ट्स हैं, उन सब के ऑब्जर्वेशन हैं, उन तो सब के। ये किस साइंस में पढ़ा जाता है? मतलब हमारे साइंस को, हमारी स्टडीज को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हैं, जी, दूसरे को क्या बोलते हैं? उसे आप नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। आप मॉडर्न साइंस, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए। ओके। सो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में सारी ही वेस्टर्न है या इधर के एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली बहुत तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी होती है, फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, फिर बाबिरियन एस्ट्रोलॉजी होती है। तो बहुत तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है। बट मैं इसे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इसलिए कहता हूँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमने जो रिसर्च किया है। क्या हुआ है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, क्या वैल्यूएशन किया है इन लोगों ने? वैल्यू एडिशन से ये तो देखिए कि हमने जो नए प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं, जो हम्म। विजन हमारा वहां तक पहुंचा है टेलीस्कोप और नए इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, तो उनके बारे में हमें डेटा मिला है कि उनका ऑर्बिट कितना बड़ा है ना, उनका रोटेशन पीरियड क्या है, उनका कौन से एंगल पे जाकर वो किस तरह का योग बनाएंगे एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स के साथ में। तो ये सारा डेटा हमारे पास में आया है। तो आप इसके बेसिस पे पूरा ओवरऑल स्टडी करके किसी व्यक्ति को बताते हैं उसका फ्यूचर, राइट? उनकी लाइफ के बारे में, उनके लाइफ के अलग अलग एक्सप्लोर जो एरियाज हैं, वो उनके बारे में हम उन्हें बताते हैं। तो हमारा जो स्टडी है, मतलब इंडियन स्टडी, उसमें हम लोग जो बेसिक क्वेश्चंस, सारी जो एक्सरसाइज होती है वो जन्म कुंडली के आधार पे होती है, करेक्ट। और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में शायद नेटल चार्ट के आधार पे होती है। लेकिन नेटल चार्ट और जन्म कुंडली एक ही बात होती है। जन्म कुंडली को ही ओके। इंग्लिश में नेटल चार्ट कहा जाता है। ओके। तो तो जो अब इंडियन साइंस के हिसाब से जो नेटल चार्ट होता है उसके अंदर 9 प्लैनेट्स हैं, इंक्लूडिंग राहु एंड केतु। और जो मॉडर्न साइंस होता है उसके अंदर 2-3 प्लैनेट्स और बढ़ जाते हैं, उनका पोजिशनिंग जो है उस चार्ट में और बढ़ जाता है।
ओके, और उसको कैलकुलेट करने का भी सेम थ्योरी है जो वैदिक सिस्टम में है? थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी सी डिफरेंट है। ये प्रीटी गुड। सो ये सारी चीजें आई कम मोर ऑन दिस पार्ट बिकॉज श्योर, मुझे बहुत इस टेक्निकल है। हाँ मतलब इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बट ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है दैट आई वांट टू आस्क श्योर, सो प्लीज। दैट थिंग्स गो गाइडेड। मुझे दूसरी चीज समझनी है ये कि लाइक व्हेन डिड यू अंडरस्टैंड कि नहीं अब मैं ज्योतिष को पढ़ना चाहूंगा सीरियसली? ये कब आपने समझा? मतलब देयर वाज एन इंसिडेंट जिसने आपको ट्रिगर करा जी, एंड इट वाज क्वाइट अ सैड इंसिडेंट, बट उसके बाद फिर आपने इसको सीरियसली कब पढ़ना शुरू किया? देखिए टू मतलब थाउजेंड करियर और समथिंग? या 2004 में जब मैंने स्टार्ट किया तो विद इन अ ईयर और ईयर एंड हाफ आई रियलाइज्ड कि बहुत सारे मेरे लाइफ के एरियाज हैं जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली। जब ओके। मुझे वो दिखने लगा, देन आई रियलाइज्ड कि जिस तरह से ये मुझे और मेरी लाइफ के बहुत सारे छोटे-छोटे एरियाज भी इम्पैक्ट कर रहा है, मेरी डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट कर रहा है, तो सिमिलरली ये दूसरे लोगों की भी डे टू डे लाइफ इम्पैक्ट कर रहा होगा। So from there I got the inspiration to why not give consultation to others also so that they can also improve their life journey. तो वहां से मुझे डे इंस्पिरेशन। टू डे लाइफ इम्पैक्ट करता है ज्योतिष? लाइक इतनी छोटी छोटी चीजें? सर आवरली बेसिस पे इम्पैक्ट करता है, हर घंटे घंटे पर इम्पैक्ट किया जाता है और मैं आपको और इसको आप उसको चार्ट में पढ़ सकते हैं? मतलब एग्जैक्टली स्टडी और मैं कर? आपको इसको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। आई कैन गिव यू द डेटा पॉइंट्स, आप जहाँ देख सकते हैं कि ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है, डे टू डे इम्पैक्ट करता वेरी नाइस, देन आई विल हैव अ लाइव सेशन ऑफ योर्स समडे। है। डेफिनेटली और सर, मैं डेफिनेटली बहुत सारे मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स को वेलकम। इन्वॉल्व करूंगा। आप उत्तिष्ठ भारत में अपन कोशिश करेंगे कि यू कम डेफिनेटली, इन दैट इवेंट एंड अपन वर्कआउट करें। श्योर श्योर सर। Okay, and what was your, like, who was your first client and what was your fees? First fees? जब मैंने ये स्टार्ट किया, वैसे तो इनिशियली मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स, फैमिली मेंबर्स इनके Not चार्ट्स रीड experiments. करना और करना। Naturally. प्रोफेशनली जब मैंने ये स्टार्ट किया दैट वाज ईयर 2006। यस, Okay. 2006। तब So मेरा एक दो फ्रेंड है साल तो की स्टडीज के बाद? जी, तो तब मेरा एक फ्रेंड है तो उसने मुझे इंसिस्ट किया कि व्हाई यू डोंट गिव अ एड इन अ इन अ न्यूज़पेपर। तो एक लोकल न्यूज़पेपर जो एक डेली दोपहर में पब्लिश होता है, उसमें मैंने एक एड दिया। तो उस Okay. एड के थ्रू मेरे पास एक क्लाइंट आया, दैट वाज़ माय फर्स्ट पेड क्लाइंट, जो कि एक अननोन पर्सन था, वो आया। Mm-hmm. तो उनको मैंने कंसल्टेशन दिया। तो And फीस जहाँ तक मुझे याद है, इट्स लॉन्ग बैक, जो मैंने फीस लिया था वो दैट वाज़ समवेयर 100 रुपीज़ फॉर द वन सेशन। तो वो okay. एक चार्ज किया था मैंने उस टाइम पर। और आप क्या चार्ज करते हैं? सर देखिए, अब मेरा वैसे बेसिक जो कंसल्टेशन चार्ज है दैट इज़ 3100 रुपीज़ फॉर द इंडियन क्लाइंट्स, और जो मेरे एनआरआईज़ और बाहर के क्लाइंट्स हैं आउट ऑफ इंडिया के, Mm-hmm. उनका मेरा चार्ज होता है 11,000 रुपीज़। Wow, it's a phenomenal growth in the fees, हाँ? या बहुत ज्यादा ही चार्ज करते हैं आप फीस। सर इट्स वैल्यू फॉर मनी। आप जो पे कर रहे हैं यू गेट वैल्यू फॉर दैट। ट्रू, ट्रू। And this is like a quite an impressive growth, huh? And then how did you think about this Bhagyam app? और थोड़ा सा भाग्यम ऐप को पहले आप इंट्रोड्यूस कर दें जी, हमारे जी। ऑडियंस के लिए। जी। यस। मैंने एक बेस्ड ऑन माय रिसर्च एंड स्टडीज, सो आई हैव डेवलप्ड मोबाइल एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ भाग्यम। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ जब इसे आप डाउनलोड करते हैं और आपका बर्थ डिटेल्स इसके अंदर आप इनपुट देते हैं, फीड करते हैं, और बेसिस ऑन योर बर्थ डिटेल ये आपको पर्सनलाइज्ड फोरकास्ट देती है ऑन अ डेली बेसिस। सो फॉर इन अ ईयर यू गेट 365 फोरकास्ट प्लस 12 मंथली फोरकास्ट, प्लस आपके ओवरऑल पर्सनालिटी की पॉजिटिव है और क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है वो आपको बताता है ये एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन की एक्यूरेसी जो अब हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज कमिंग अराउंड 89-90%। ओह वाओ! तो ये एक इस तरह का एप्लीकेशन है जो पर्सनलाइज्ड फोरकास्ट आपको हर दिन का देता है और हर दिन बताता है कि आपके साथ में आज के दिन में। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट द एक्यूरेसी ऑफ द ऐप? लाइक 90% प्रेडिक्शन, ₹2 पर डे हुआ ऑलमोस्ट कॉस्ट? करेक्ट, मेरा इसका ये 700 ₹800 सब्सक्रिप्शन तक? बेस्ड प्लान है इसके अंदर, तो ऑलमोस्ट कॉस्टिंग जो है 2 रुपीज़ पर डे से ज़्यादा नहीं आता है अभी। और हम्म। जहाँ तक आप जैसे पूछ रहे हैं कि क्या इसका हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी, तो जब भी फोरकास्ट आता है तो हम नीचे हमने कुछ डेटा इनपुट्स दिया है कि आपको ये फोरकास्ट कैसा लगा, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। हम्म।
तो जब आप ट्रू प्रेस करते हैं तो वो डेटा इनपुट हमारे पास में आता है, एक फीडबैक मैकेनिज्म है, इट्स अ काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। तो वो जो डेटा हमारे पास में आ रहा है ट्रू या फॉल्स का, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन द इनपुट व्हाट वी रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट्स फ्रॉम द एंड यूजर्स, तो वो हमारा 88 से 90% के बीच में वैरी करता है। प्रीटी गुड। एंड प्राइमरी लॉजिक क्या है? लाइक कैसे आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और प्लेस और टाइम के आधार पे आप ये सब बता पाते हैं कि हर इंडिविजुअल, क्योंकि अब हो सकता है कि 1000 लोग डाउनलोड कर लें और 1000 लोगों के 1000 अलग प्रेडिक्शंस बनने चाहिए। तो राइट। बेसिक डेटाबेस में ये जाके कैसे इन्फॉर्मेशन फेच करता है? क्योंकि डेटाबेस में तो कुछ प्री फीड इन्फॉर्मेशंस होंगी ना? सो देखिए इसमें कुछ जो मेरी कैलकुलेशन, जो मेरी मेथोडोलॉजी है, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलरली 750 एस्पेक्ट्स हैं ऐसे जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। वैसे तो कई हज़ार एस्पेक्ट्स बनते हैं कि जहाँ पर वो डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन 750 करीब कुछ ऐसे प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स मतलब योग। तो ओके। वो हमने फीड किए हैं हमारे लॉजिक में, ऐप का जो लॉजिक बना है उसके अंदर। और बेसिस ऑन दैट कुछ प्रिडिक्शंस हमने डिफाइन किए हैं हर एस्पेक्ट का। तो पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका सन हम्म। पर्टिकुलर इस डिग्री पर है, तो हम्म। आपको वो प्रिडिक्शन आएगा जो आपके साथ में चीजें घटित होंगी। ओके। राइट। आपका मार्स अगर एस्पेक्ट है और मार्स किसी पर्टिकुलर डिग्री पर है या पर्टिकुलर पोजीशन पे है ओवरऑल, तो उसके बेसिस पे आपके वो प्रिडिक्शन कैलकुलेट होगा और वो सिस्टम जो है आपको वो प्रिडिक्शन देगा जो आपके साथ एकदम सही फिट होगी। तो उस एक एस्पेक्ट के तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आते होंगे? हाँ, जैसे मल्टीपल मुझे रिफ्लेक्शंस सन का आते हैं, मार्स उसमें पे से भी हमने जो था। जो प्रोमिनेंट है, जो प्रोमिनेंटली इफ़ेक्ट करेगा आपको, हाँ जी। वो हम पिक करते हैं। जैसे आज आपके हो सकता है आज 3 योग बने हैं, हुँ, जिसमें से हुँ। 2 ऐसे हैं जो कि थोड़े माइल्ड हैं, लेकिन एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप जो रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आप जो मोस्टली प्रोमिनेंटली फ़ील करेंगे, वो जो इफ़ेक्टिव है, वो फ़ील करेंगे आप, तो हम उसको पिक करेंगे। ओके, तो वो बेसिकली योग की इंटेंसिटी के आधार पे बहुत सारा कुछ हो एग्ज़ैक्टली, जाता होगा। एग्ज़ैक्टली, राइट। क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक दिन पूरा एस्ट्रोलॉजी को ही समझने में निकल जाएगा। मतलब उससे भी कुछ सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। एंड ये इंडिविजुअल पे लाइक 90% एक्यूरेसी से काम कर रही है, आप बता रहे हैं? हाँ, ऑलमोस्ट 88 से 90% की एक्यूरेसी का अराउंड इसकी एक्यूरेसी आती है। जो कि डेटा है हमारे पास में, वी कैन प्रूव दैट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। एंड क्या-क्या एरिया एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजी और भाग्य में, या आपके थ्रू डायरेक्ट? हाँ, देखिए एस्ट्रोलॉजी की जहाँ बात करते हैं तो ह्यूमन लाइफ के बहुत सारे फ्रंट्स होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे फाइनेंशियल हो गया, हुँ, हेल्थ हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, फैमिली लाइफ हो गई, डोमेस्टिक लाइफ हो गई, इमोशनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, करियर वाइज़ हो गया। तो ऐसे ये प्रोमिनेंट 9-10 एस्पेक्ट्स होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ में आता है। तो हुँ, इन हुँ। सब एरियाज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं हमारी ऐप के अंदर। और जिस भी एरिया में प्रोमिनेंटली कुछ होने वाला है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका ये मंथ है, इस मंथ में अगर करियर वाइज़ कोई मूवमेंट आ रहा है आपका, तो वो प्रोमिनेंट दिख जाएगा, तो हम उसको पहले फ़ोकस करेंगे। हेल्थ वाइज़ अगर कुछ इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो हम उसको ऐप पिक करेगा और वो आपको शो करेगा। क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग व्हिच इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ इन दैट पर्टिकुलर मंथ, तो वो चीज़ पिक करके वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। एंड कैन एस्ट्रोलॉजी बी यूज़फुल इन डे टू डे लाइफ? आप बोल रहे हैं 1-1 घंटे का बता सकते हैं। 1-1 घंटे कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं है। तो ओके। हम डे वाइज़ उसे यूज़ करते हैं, डे वाइज़ कैलकुलेट करते हैं और ये बहुत यूज़फुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर अ बिज़नेसमैन, आपको हर दिन कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने हैं, हर दिन मीटिंग्स करनी है, क्लाइंट से मिलना है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको किसी फर्म डिसीजन पे पहुँचना है। तो अगर आपको पता रहा है कि वो दिन आपके लिए कैसा है, वेदर इट इज़ ऑस्पिशियस डे और इनऑस्पिशियस डे फॉर यू, आपके लिए फ्रूटफुल है वो दिन या नहीं है, तो आप अपने अपने डिसीजंस को उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपको लग रहा है कि ये दिन मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है आज, तो यू कैन अवॉइड दैट मीटिंग। आप उस मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑस्पिशियस या प्रॉफिटेबल डे के लिए। This is हुँ। how you can, play with तो your. like what are the 3 ways through which like we can use astrology in the most effective way in our life? Like I देखिए, hope मैं थ्री मेरा वेज क्वेश्चन तो क्लियर है। 3 वेज 2-3 अगर मैं वेज़ देख जो दिमाग में मैं रखूँ, और मैं दिमाग में रखूँ कि आज मैं अगर इन 3 एस्पेक्ट को समझ लूँ, तो शायद मैं समझ पाऊँ कि आज मेरे लिए एस्ट्रोलॉजिकली दिन अच्छा है या नहीं।
3 एस्पेक्ट की जगह सर, अगर ये हम देखें कि आज का दिन में क्या प्रोमिनेंट इवेंट होने वाला है हमारा, क्योंकि आपको पता तो नहीं है कि आज आपका डोमेस्टिज्म में कुछ इवेंट होगा, या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इवेंट होगा, या पर्सनल लाइफ में, या फाइनेंशियली कुछ इवेंट होगा। हुँ, तो हुँ। जो भी इवेंट होने वाला है वो अगर हमें पहले से पता रख जाए, तो हमें सिर्फ उसे ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मुझे अगर मेरे भाग्यम के फोरकास्ट में लिखा है कि फिजिकली मुझे हर्ट होगा, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव टू टेक केयर। तो उस चीज़ को अगर मैं ध्यान रख लूँ, तो वो चीज़ को मैंने सबसाइड कर दिया, उस चीज़ को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। उस चीज़ को के लिए मैं कॉशियस हो गया हूँ, और तो कहीं न कहीं उसको उससे उससे बचा जा सकता है। प्रीटी गुड। हाँ, कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट जो आने वाला है अगर उससे बच ही जाएँ या और उससे पॉज़िटिव भी थोड़ा-सा अगर आ रहा है, हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि प्रोफ़ेशनली बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, तो आई कैन प्लान सम ऑफ माय इम्पोर्टेंट मीटिंग्स ऑन दैट डे, तो वो एक हाँ, और वो फ्रूटफुल हो सकता दिन आपके लिए अच्छा है, उस दिन सारी इम्पोर्टेंट है। मीटिंग काम कर लो। एग्ज़ैक्टली, काफ़ी बढ़िया, एक अच्छा आइडिया है मतलब ये 2 पॉइंट तो ध्यान रखे ही जा सकते हैं। ऑब्वियसली। जब कुछ अच्छा दिख रहा है ऐप में या जब जब कुछ अच्छा दिख रहा है हमको हमारे एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स में, उस दिन हमारे बड़े डिसीज़न्स यदि अच्छा हो तो प्लान करें और यदि बुरा होने एब्सोल्यूटली। वाला है तो अवॉइड कर दें। सी ये तो एक इट्स सिस्टम अ इट्स अ काइंड ऑफ जीपीएस, आप हुँ, गूगल जीपीएस यूज़ करते होंगे, तो मैं इसे कहता हूँ गुरु पोज़िशनिंग सिस्टम। हुँ, इस ऐप हुँ, को हुँ। एक हाँ, सतगुरु अल्टरनेटिव अगर गूगल मैं नाम कहूँ तो। सिस्टम। तो गुरु मतलब गुरु जो विज़न देता है, जो बताता है कि आगे क्या होने वाला है। तो हुँ, हुँ, ये ऐप उसी तरह काम करती है जैसे जीपीएस काम करता है, आपके हुँ, आगे का आने वाले ट्रैफ़िक्स बताता है ये। हुँ, हुँ। सो लाइक अम, आप चूँकि उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आई कैन से इट इज़ वेरी क्लोज टू साइंस। बट कैन करेक्ट। यू कॉल एस्ट्रोलॉजी अ कंप्लीट साइंस लाइक? इट्स अ साइंस, इट्स अ कंप्लीट साइंस। क्योंकि यहाँ पर आपके पास में डेटा है, आपके पास में एक्सपेरिमेंट करने की मेथड है, और रिज़ल्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथोडोलॉजी है। तो अभी साइंस। आप ऐसे कुछ पेपर्स वगैरह लिख रहे हैं जो किसी जर्नल में पब्लिश करके आप इसको एज़ ए साइंस एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं देखिए सर, इसके ऊपर? सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है ना इसको साइंस प्रूव करने में, ऑल्दो इट्स अ साइंस, लेकिन ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। हुँ, हुँ। पर्सन टू पर्सन इफेक्ट्स इसके वैरी करते हैं। तो हाँ, तो वो तो बस दवाओं के भी करते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली वही मैं कह रहा हूँ हुँ। कि वो दवाओं के भी करते हैं, तो इनकी मेथोडोलॉजी तो डेफ़िनेटली मैं कुछ मेरे नोट्स ऐसे कुछ बना रहा हूँ, जिनके बेसिस पे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज़ अ साइंस। तो इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि आप किसी रिसर्च जर्नल में आप अपने पेपर पब्लिश करके जैसे इन अ वे बाबा रामदेव ने काफ़ी कुछ योगा को साइंस के तौर पे एस्टेब्लिश कर दिया है, वैसा कुछ राइट। करने का प्रयास कर रहे हैं आप? सर, कोशिश तो है, प्रयासरत हैं उस तरफ, देखते हैं हाँ, आगे क्या होता है। बट उतनी इंटेंसिटी नहीं है उन प्रयासों में अभी, ऐसा? नहीं, नहीं, इंटेंसिटी तो है, लेकिन एक जब तक एक वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो उसके अंदर, डेटा पॉइंट्स एक वॉल्यूम नहीं आए, तब तक वो उतना वेटेज नहीं आएगा उसमें। सो आई एम जस्ट तो कैलकुलेटिंग, आपके आई एम पास जस्ट अभी कितने डाउनलोड्स हैं आपकी ऐप के? अभी कितने आपने केसेस पर्सनली हैंडल करे हैं? मतलब आप कितने लोगों अ को कंसल्टिंग दे चुके हैं? मेरे पूरे करियर में अभी तक मैं 5000 प्लस कंसल्टेशंस दे चुका हूँ, हुँ, 1 टू 1, मतलब इन पर्सन एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस। बिग इनफ नंबर टू जस्टिफाई लाइक या एंड भाग्यम ऐप की बात करूँ तो अभी 26,000 करीब डाउनलोड्स हो चुके हैं इसके। तो अक्रॉस द ग्लोब काफ़ी अलग कंट्रीज़ में, आउट ऑफ इंडिया भी डाउनलोड्स हुए हैं, और वहाँ पे भी यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं इसे। तो आपने अभी इसके अलावा और कोई लाइक इस डेटा पॉइंट पे कोई रिसर्च तैयार करने की कोशिश की है या कोई और रिसर्च कर रहे हैं आप अपनी फील्ड में? अभी तो चल रहा है मेरा कुछ काम, जो डेटा पॉइंट्स अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी छोटा डेटा है, काफ़ी इतना बड़ा डेटा नहीं है अभी ये, भाग्यम का मैं जो यूज़ कर रहा हूँ। तो उस पे अभी है मेरी रिसर्च, कुछ है मेरे माइंड में जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। सो मे बी हुँ, जब हुँ। वो एक फाइनल स्टेज पे पहुँच जाएगा, देन आई विल डिस्क्लोज़ दैट। क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यू रियलाइज़ कि अब मैं इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन मतलब मेरे ख़्याल से 24-25 में तो आप जॉब कर रहे थे कहीं पे और राइट। उसके बाद बहुत साल तक आपने जॉब की। तो कब आपको रियलाइज़ेशन हुआ कि अब मुझे इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन ले लेना चाहिए एंड आई शुड क्विट फ्रॉम माय जॉब? अ 2014 में मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि नाउ दिस इज़ अ टाइम व्हेन आई हैव टू गेट इंटू दिस प्रोफेशन फुल टाइम। हुँ, हुँ। उस वक़्त मैं, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम टेलीकॉम इंडस्ट्री, सो आई हैड वर्क्ड विद आइडिया, एयरटेल, रिलायंस, सच काइंड ऑफ कंपनीज़। एंड व्हाट वाज़ योर प्रोफाइल 2014 हियर? आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? आई वाज़ इंटू ट्रेनिंग एंड रोल आउट्स, तो जो फ्रेंचाइज़ी डेवलपमेंट्स होते हैं, हाँ, वो हाँ, हाँ, डिवीज़न हाँ। में देखता था उसके अंदर।
Okay. So I have And been you into were various there roles. in Reliance that time, 2014 में. हाँ, 2014 में I was into Reliance Communication. I was based out of Delhi. तो वहीं पर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये अब जॉब छोड़कर You were a फुल hardcore टाइम, corporate professional, या sales guy, huh? नॉट सेल्स, आई वाज इनटू बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग्स, Business development and training of the new franchisee outlets. फ्रेंचाइजी आउटलेट, कस्टमर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स एंड लॉट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। तो वो मैं आइडिया में था, तब उसमें भी मैं ट्रेनिंग्स एंड क्वालिटी में था। मैं आई यूज्ड टू गिव ट्रेनिंग टू लॉट ऑफ तो न्यू कॉर्पोरेट जुबिली। वर्ल्ड से आप अचानक से बाबा बन गए, ऐसा है? मतलब बाबा तो नहीं एस्ट्रोलॉजर कहेंगे बन गए, इसे। मतलब एक प्रोफेशनल पंडित जी एस्ट्रोलॉजर तो हो ही कहेंगे। गए, जी, पंडित जी तो हो ही गए, है ना? वैसे हाँ, तो आप लेमन लैंग्वेज, ये पंडित इंडियन हैं, लैंग्वेज में तो बिल्कुल कह सकते हैं पंडित जी। हाँ, बट स्मार्ट इंग्लिश स्पीकिंग पंडित, हाँ, फ्रॉम या कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अब एक्चुअली उसका बेनिफिट मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये मिला कि जो मेरे इनिशियल क्लाइंट बेस था, तो मेरे सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट बेस हो गए, क्योंकि मैं जब भी मेरे ऑफिस में था तो मेरे अराउंड जितने भी मेरे सीनियर्स, मेरे पीयर्स, मेरे जो कलीग्स थे, वो सभी मेरे क्लाइंट हो गए। सो नाउ आई हैव अ वेरी गुड क्लाइंट बेस ऑफ कॉर्पोरेट्स, यू नो, हु दोज आर वर्किंग इन हाँ, तो कॉर्पोरेट्स। दे आर वेल पेड गाइज, नहीं तो वो लोग या आपको वो अच्छा एग्जैक्टली। पैसा खर्च कर सकते हैं. आई मीन आई वुड से, जब जैसे मैं रिलायंस में था, तो मेरे जो सीईओ थे सर्कल के, ही यूज्ड टू कॉल मी इन हिज कैबिन, और मुझे वहीं बिठाकर वहीं कंसल्टेशंस वहीं पूछना करना। सो आई अच्छा, वाज वन ऑफ हिज फेवरेट टीम अच्छा, टीम बिकॉज ऑफ मेंबर। दिस एस्ट्रोलॉजी थिंग, या हाँ, तो आप काफी लोगों के फेवरेट रहे होंगे, है ना? बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी वालों से सब पूछने लग जाते हैं. अच्छा, 100%। व्हाट इज एस्ट्रोफिजिक्स? लाइक देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड, एंड व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स रिलेशन? See, astrophysics is nothing. It's a kind of astronomy. So astronomy or astrophysics is a subject in which we study about the universe, planets, galaxies. तो उनका जो कैलकुलेशन होता है वो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। किसी भी प्लैनेट की डिटेल समझना, उसमें क्या कंपाउंड है, वहाँ पर गैस कितना है, कौन सा केमिकल है, कौन से गैस्ट्रिक कॉम्बिनेशन है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का प्रेशर कितना है, वो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोफिजिक्स। पर एस्ट्रोलॉजी मीन्स कि उस प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट का, उस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट का ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। ओके. See, for example, NASA. In a way, you have to study astrophysics also to Exactly, understand the astronomy. exactly. Astrology, Astrology, sorry. right. So So astronomy, hmm, NASA, what does NASA is, is they are into astronomical study. astronomy and astrophysics. Astronomy and astrophysics. So Correct. they उनके are पास doing में astronomical studies and you are doing astrological studies. एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी So to an extent, आपको astronomy तो पढ़नी ही पड़ेगी. पढ़नी ही पड़ेगी। विदाउट, बिना उसके आप आगे एस्ट्रोलॉजी बिना पढ़ ही नहीं सकते। उसके आप समझ ही नहीं पाएँगे एस्ट्रोलॉजी. अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एक कंपनी का स्टार्ट करना या एक बड़ी बिज़नेस डील करना या एक चाइल्ड वर्क के बारे में बात करें, तो हम बोलते हैं इस समय में पैदा हुए बच्चे का ये भविष्य होगा। तो राइट, आजकल तो बच्चे टाइमली डिलीवर करवाए जा सकते हैं। आप बिल्कुल। पहले से कुंडली देख लें कि किस समय का अच्छा टाइम आने वाला है। उस टाइम आप अपना बच्चा सिज़ेरियन 80% सिज़ेरियन ऑपरेशन मतलब हो रहा है। एब्सोल्युटली। उस टाइम प्लान कर सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है क्या? और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? वेरी वेरी प्रैक्टिकल वैलिड लाइफ क्वेश्चन, पे? वेरी वैलिड क्वेश्चन सर। इनफैक्ट आपको अगर मैं बताऊं, तो मेरे फैमिली में, मेरे घर में ही एक मेरा बेटा है और मेरे ब्रदर के अच्छा, आपने 3 भी करा बच्चे। है ये प्रयोग? तो ये मेरे यहाँ, मेरी फैमिली में 4 बच्चे हैं, और चारों बच्चों का प्लानिंग, बर्थ प्लानिंग हुआ है, वॉव! प्लानिंग के साथ में हुआ है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या एक वो प्लानिंग होता है जो एकदम इंसेप्शन से स्टार्ट होता है, नो, हुँ, हुँ। फ्रॉम दी 9 मंथ्स अहेड बिफोर कंसेप्शन से। कंसेप्शन से, वहाँ से प्लानिंग चालू होता है। और दूसरा प्लानिंग होता है कि आपने कंसेप्शन मिस कर दिया, तो रैंडमली जो भी कंसेप्शन हो गया है, कंसीव हो गया है बच्चा, उसके बाद में उसका बर्थ का प्लानिंग। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जब कंसेप्शन से प्लानिंग होता है, तब आप ओवरऑल पोजीशंस हाँ, आप कैलकुलेट पूरी कर सकते हैं, सारे ये प्लैनेट्स। पूरी वो गर्भ संस्कार वाली क्रिया हो गई, मतलब बस एग्ज़ैक्टली, इसका थोड़ा-सा एक या काफ़ी कुछ साइंटिफिक एंगल आपने डेवलप कर दिया। एग्ज़ैक्टली। तो अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं कि 9 गर्भाधान से लेके और जन्म होने तक का पूरा जन्म। आप एस्ट्रोलॉजिकली प्लान कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। और अब इसका इम्पैक्ट उन चारों बच्चों पे आया? 100% उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उनकी ओवरऑल जो एक्टिविटी है, उनका जो पोटेंशियल है, उनका आईक्यू है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट
क्या कहते हैं उसे, बहुत अच्छा है, एक एवरेज है ना उनकी उम्र के बच्चों से। अच्छा, उनका परफॉर्मेंस बेटर है कंपैरेटिवली। बिल्कुल बेटर है, और आगे भी उनके जो लाइफ दिख रही है मुझे, वो लाइफ भी काफी बेटर और काफी एक बेहतर दिख रही है, जो एक ये होना आप चाहिए। बड़ी बड़ी मतलब रोचक बात कर रहे हैं। ये आपको सेलिब्रिटी बना सकता है अगर ऐसा कुछ होता है सच में तो। सर बिल्कुल होता है और हुआ है, और मैंने अपनी लाइफ में देखा है और किया है और आगे हो रहा है। तो आपके पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट आते होंगे जो इस तरह की बिल्कुल। अर्निंग कर। लेकिन जनरली क्लाइंट क्या गलती करते हैं, वो कंसीव हो जाता है, उसके बाद में लास्ट मोमेंट का बर्थ के लिए टाइम और डेट पूछते हैं। अच्छा, लास्ट मोमेंट में सिर्फ आप मून की पोजीशंस को अलाइन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अच्छा। बड़े प्लैनेट्स आप उस टाइम मूव नहीं करेंगे उतने फास्ट। बड़े प्लेनेट मीन्स सन एंड लाइक जुपिटर हुआ, बृहस्पति, सैटर्न हुआ, यूरेनस, जुपिटर हुआ। नेपच्यून, प्लूटो। हाँ, तो वो मूवमेंट उनका नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ मून और ज्यादा से ज्यादा सन को आप जो है अलाइन कर सकते हैं तो आपके। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से सूर्य और बृहस्पति डालते हैं या वो राहु केतु का है कुछ? सर राहु केतु को तो मैं कंसिडर ही नहीं करता हूँ, अच्छा, मतलब क्योंकि फिजिकली वो सोलर सिस्टम में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो आप उनकी स्टडीज़ नहीं करते हैं ऐसे? उनकी स्टडी बहुत बहुत माइन्यूट, कुछ एक सेगमेंट्स हैं लाइफ के जहाँ पे उनका इम्पैक्ट आता है, तो तो उन्हें ये जो कंसिडर। बोला जाता है राहु की महादशा है, राहु काल चल रहा है और वो सब महादशा, मुझे तो बहुत सालों तक शनि की साढ़े साती और राहु की महादशा ही दिखाते रहे थे ज्योतिष। अब सर वो दिखाते रहे, उन पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज आई हैव प्रूवन डेटा कि किस तरह से ये साढ़े साती और दशाएं होती हैं, ये उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अब, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है, आई हैव अ लॉजिक बिहाइंड इट। अगर टाइम हो यहाँ पर तो मैं बताऊँ, हाँ, अदरवाइज हाँ, हम हाँ, नेक्स्ट हाँ, सेशन। आई हैव इनफ टाइम लाइक एटलीस्ट ये आंसर तो पूरा करना चाहिए। राइट, इसका आंसर मैं एक छोटा सा शॉर्टली इसको कंप्लीट करूंगा। जब ये जी, महादशा डेवलप हुई थी, जिन भी ऋषि मुनियों ने हमारी ये सिस्टम डेवलप किया था महादशा का, उस हाँ, टाइम एवरेज ह्यूमन लाइफ थी 120 साल की। राइट। और सारी प्लैनेट्स की दशाओं को कैलकुलेट करें तो टोटल ईयर होते हैं 120 साल। अब ओके, आज आज के जमाने में, आज के युग में, वो एवरेज लाइफ जो है ह्यूमन की, वो रिड्यूस होके हो गई है 70। सही तो है, अब 70 की लाइफ स्पैन पे आप 120 साल वाले सिस्टम को अगर अप्लाई करेंगे तो वो सही नहीं आएगा। सही नहीं आया। राइट। अब बिग जब डील हाँ, मतलब आप राहु। जी। बहुत बड़ा लॉजिक दे रहे हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट बट मुझे ये सुनने में तो सही लग रहा है। सुनने में सही है और बिल्कुल एप्लीकेबल है ये। आप मैं कई मेरे क्लाइंट्स जो मेरे पास में आते हैं, ऑब्वियसली कई और एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं, और जब उनको महादशा वाला प्रिडिक्शन दिया जाता है, वो मैच नहीं करता है और वो फ्रूटफुल नहीं होता है। और ये जो शनि की साढ़े साती होती है ये मतलब साढ़े वर्सेस, 7 साल भी मुझे वो मुझे 120 आज हो गया। तक किसी भी हाँ, एस्ट्रोलॉजर इस बात का जवाब नहीं दे पाया है कि ये साढ़े सात साल या किसी दूसरी प्लैनेट की जो दशा है, जैसे सूर्य की शुक्र की दशा 19 साल, तो ये 19 साल वाला जो फिगर है ये कहाँ से आया है। तो ये जो फिगर है, ये मुझे इसका लॉजिक अभी तक जिससे मैं कन्विंस्ड हो सकूं, वो लॉजिक नहीं मिल पाया है। तो इसलिए मैं उस साइंस को मैंने बीच में छोड़कर फिर दूसरे मेथोडोलॉजी पे काम करना स्टार्ट किया, और जहाँ पे मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हो चुका, मेरे लॉजिक्स पूरी तरह आंसर हुए जिस मेथोडोलॉजी में, उस मेथोडोलॉजी को मैंने अडॉप्ट किया। प्रीटी गुड। ये चैनल बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लीडर्स वगैरह को ध्यान में रख के मैं जी। चलाता हूँ, तो मैं थोड़े से 2 एक क्वेश्चन बिजनेस के पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर्स आपस में बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम्म। उनको क्या उनकी कुंडली वगैरह मिलाना चाहिए क्या? मतलब शादी करने के लिए तो कुंडली मिलाते हैं पर बिजनेस में ज़्यादा इंटेंसिटी से इन्वॉल्व होते हैं अदर देन फिजिकल थिंग्स। राइट। बट फिर भी वो इम्पैक्ट डालता है क्या? लाइक एक दूसरे का साथ और एक दूसरे के प्लेनेटरी पोजीशंस। 100% डालता है सर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक नया बच्चा है, फोर्थ क्लास का, वो नया स्कूल में नया एडमिशन लेता है, फर्स्ट डे स्कूल में अपनी क्लास में इंटर होता है। उस क्लास में 40 बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। उन फर्स्ट डे 40 बच्चों में से 20 बच्चे इसके दोस्त बनते हैं, 20 बच्चे दुश्मन बनते हैं, और 20 बच्चे न्यूट्रल रहते हैं। तो जो दोस्त बने हैं वो दोस्त क्यों बने हैं, और जो दुश्मन बने हैं वो दुश्मन क्यों बने हैं। कहीं ना कहीं एक हाँ, पहली एस्ट्रोलॉजिकल बार में के लिए तो कंपैटिबिलिटी होती है। हाँ, एक एस्ट्रोलॉजिकली कंपैटिबिलिटी होती है, मेरे स्टार्स और आपके स्टार्स, या दो पार्टनर के स्टार्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन हार्मोनियस है या इनहार्मोनियस है, वो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर हार्मोनियस कम्युनिकेशन है तो दोनों के बीच में बहुत अच्छी बनेगी, और पार्टनरशिप एक अच्छे नए नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। और अगर इनहार्मोनियस कम्युनिकेशन है तो दोनों के बीच में कई इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, जो कि पूरी पार्टनरशिप को ही ब्रेक डाउन कर सके। प्रीटी गुड। मतलब बहुत सारा है जो साइंटिफिकली आपने खोद लिया है इसमें, है ना? बिल्कुल। मतलब
गर्भ और संस्कार को दो आपने बड़ा दो वैज्ञानिक पर्सन बना दिया, दो पर्सन के पाठ्यक्रम को बड़ा जी वैज्ञानिक बना दिया जी जी और दिस इज़ रियली वर्किंग। आप कुछ बोल रहे थे? जी, 2 पर्सन के मैं उसी को थोड़ा कंटिन्यू कर रहा था। 2 पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेट हो रहे हैं दोनों के प्लैनेट्स, तो हुँ, वो हुँ। अलग-अलग सेगमेंट्स में भी हो सकते हैं। तो हो सकता है 2 पार्टनर एक बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जहाँ बिज़नेस की बात आए, तो वहाँ पर उनके जो है हाँ, मेरे विचार साथ हो नहीं चुका मिले। है मेरे 2-3 पार्टनर्स के साथ। लेकिन पार्टी करने बैठ रहे हैं, तो वो बहुत हाँ, अच्छे हम अपने हम दोस्त हो दोस्त गए। बहुत अच्छे होते हैं। एक है मेरा दोस्त राइट, सुशांत मालविया, वो जी। बिज़नेस ट्रे वो फ़िटनेस ट्रेनर है। अब वो दोस्त तो बहुत है अच्छा है बचपन से, बट करेक्ट। जैसे ही बिज़नेस करने की बात करते हैं, तो बात ही करते रहते हैं साल भर तो तक। वो जो एंगल है हुँ। आपके और उनके बीच में जो एस्ट्रोलॉजिकल वो एंगल है, वो डिस्टर्ब्ड है या वो इनहार्मोनियस है, तो इस वजह से वहाँ पर बात हाँ, नहीं बनी। फ्रेंड तो बहुत अच्छा है वो, फ्रेंड तो बहुत अच्छा है, बट एब्सोल्यूटली, बिज़नेस नहीं एब्सोल्यूटली। कर पाते हैं। Very nice. It was really nice talking to you, गौरव जी, and this was our first podcast. तो मैं राइट। आपके नाम के पीछे जो उपाध्याय लगा है, मैं चाहता हूँ कि उपाध्यायों का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, इसलिए आपसे शुरू किया। एंड यू आर रियली डूइंग अ फिनोमिनल वर्क। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं और जो कि आप कर ही रहे हैं, तो और इस पे जी। साइंटिफिक पेपर्स लिखना शुरू करते हैं, तो वी कैन सी दैट देयर इज बाबा रामदेव ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज कमिंग अप, है ना? In few years you will be making it a science, acceptable science across the globe. आपसे कनेक्ट करना और भाग्यम ऐप को कैसे डाउनलोड करें, आप ये 2 बात बता दें। एंड देयर इज़ सीरियस नो डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड कि ये मुझे कोई पैसा नहीं देने वाले हैं इस चीज़ के लिए। बिकॉज़ मैंने इनसे कोई स्पॉन्सरशिप ली नहीं है, बट पॉइंट ये है कि आई रियली वांट हिम टू बी कनेक्टेड विथ मैनी पीपल, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आगे आएँ जो अपने प्योर पोटेंशियलिटी पे काम करके एक मिलियन डॉलर करियर खड़ा करके या बिज़नेस खड़ा करके बताएँ दुनिया को। एंड गौरव इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ दैट। सो गौरव जी, आपसे कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करें, या भाग्यम ऐप को डाउनलोड करने का तरीका? भाग्यम ऐप तो मेरे ख्याल से प्ले स्टोर पे है। गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और बहुत जल्दी आईफ़ोन आईओएस स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाएगी और उसका वेब वर्ज़न भी आने वाला है। उस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका थोड़ा-सा बता देता हूँ, फर्स्ट 14 डेज़ इसका ट्रायल वर्ज़न फ्री है। आप 14 डेज़ एज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट उसे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में उसके कुछ प्लान्स हैं, मंथली, क्वार्टरली और 6 मंथली और ईयरली प्लान्स हैं। वो आप जो भी प्लान चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स प्रीटी नॉट टू मच कॉस्टली। एक ₹750 पूरे ईयर का प्लान है, एनुअल प्लान, जो कि कॉस्टिंग होता है ₹2 पर डे के हिसाब से। सेकेंडली अगर मुझसे इन पर्सन कनेक्ट करना है तो आप मेरा फ़ोन नंबर से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं या गूगल में आप सिंपली सर्च करेंगे एस्ट्रोलॉजर गौरव उपाध्याय तो फर्स्ट कैटेगरी में ही मेरा आपको नंबर और डिटेल्स मिल जाएगा। आप वहाँ से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल है, एस्ट्रोलॉजर गौरव उपाध्याय लिख दें तो गूगल आपको जी, पॉपअप जी। दे देता है बराबर। करेक्ट। वेरी नाइस। थैंक यू गौरव, थैंक्स अ लॉट। टॉक इट वाज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू, एंड आई होप कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, हमारे बिज़नेस लीडर्स को और बाकी सब लोगों को बहुत कुछ समझने को मिला होगा आपके थ्रू अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड अबाउट प्योर पोटेंशियलिटी, बिकॉज़ आप अपने आप में प्योर पोटेंशियलिटी में काम करके और एक अच्छे भले कॉर्पोरेट करियर से छोड़ के और अब एक पीसफुल प्रॉस्पेरिटी वाला करियर है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत एब्सोल्युटली। इम्पोर्टेंट एंगल है कि ये इसमें बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी। सही सही टर्मिनोलॉजी दी है आपने। आई एम एट वेरी पीस जब हाँ, जब आप वो काम करते हैं, व्हेन यू डू द जॉब यू लव एंड यू लव द जॉब यू डू, तो आप एक अलग ही पीसफुल एक माइंडसेट में आ जाते हैं। ट्रू। इनफैक्ट हमारी एंटायर फिलॉसफी इस पे बेस्ड है। राइट, राइट। So, thank you, Gaurav, and I hope it works for all of you who are watching this. If you want to connect with Gaurav, you can directly connect with Gaurav, or you can just drop me a mail and I'll connect you with him. And that's it from our side. On this podcast, we'll be meeting you in the next podcast, and next podcast will be about not about the entrepreneurs only. It will be about the people who are in the ecosystem and supporting entrepreneurs. So I'll be connecting you with lots of CAs, lots of government officers, bankers, investors in the next podcast. Once in a week, we'll be having one entrepreneur who, and say in second podcast, we'll be meeting with the ecosystem players. So that's it from my side. Signing off, Vikas Singh. Thank you. थैंक यू, थैंक Thank यू। you, Gaurav.